नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आधुनिक कालखंड है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक कालखंड है और उसका जो प्रथम चरण है भारतेंदु युग, और उस युग में भी हम उस युग के प्रमुख जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते हुए हम प्रताप नारायण मिश्र, जो कि भारतेंदु मंडल के, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, और जिस प्रकार भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य रचना को, हिंदी की रचना धर्मिता को रीतिकाल से निकाल करके आधुनिक युग में प्रविष्ट करवाया, या कि साहित्य की विषय वस्तु में आमूलचूल परिवर्तन करवाया और साहित्य को जन से जोड़ा, समाज से जोड़ा, राष्ट्र से जोड़ा, जन की समस्याओं से जोड़ा। इस दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार थे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुयायी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित और प्रभावित थे। भारतेंदु युग के वे महत्वपूर्ण व्यंग्यकार कवि थे, महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, और उन्होंने ब्राह्मण पत्र के माध्यम से युगीन चेतना को वाणी दी थी। इसलिए भारतेंदु युग के ये महत्वपूर्ण रचनाकार है। इनके बारे में हम काफ़ी जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अब हम यहाँ प्रताप नारायण मिश्र के काव्य का जो वर्ण विषय है, साहित्य का जो वर्ण विषय है, उस पर चर्चा करेंगे। वर्ण विषय से तात्पर्य, जैसा कि पिछली जो क्लास है, पिछला वीडियो है, उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि वर्ण विषय से क्या तात्पर्य है। कोई भी कवि होता है, रचनाकार होता है, वह जिस विषय को उठाता है वो देश प्रेम से संबंधित हो, समाज सुधार से संबंधित हो, साधारण मनोरंजन से संबंधित हो, या श्रृंगार से संबंधित हो, या देश के युवाओं के प्रति के विषयों को लेकर के लिखा गया हो, राष्ट्र की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर के लिखा गया हो, समाज की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के लिखा गया हो, तो जिन पर कविता लिखी जाती है वही उसका वर्ण विषय होता है, यानी किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंध महत्वपूर्ण हैं। उनके निबंधों में विषय की पर्याप्त विविधता है। उनमें देश प्रेम है, समाज सुधार है, साधारण मनोरंजन आदि मिश्र जी के निबंधों का प्रमुख स्रोत है। उनकी रचनाओं में, सभी रचनाओं में, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कविता हो, निबंध हो, उनमें समाज सुधार की भावना है, देश प्रेम की भावना है। उन्होंने ब्राह्मण मासिक पत्र में हर प्रकार के विषय पर निबंध लिखे हैं। उन्होंने ब्राह्मण, जो कि उनके द्वारा संपादित पत्र है, मासिक पत्र में हर प्रकार के विषय पर निबंध लिखे हैं, जैसे घूरे के लत्ता, बीने कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत है, आप, बात, मनोयोग, वृद्ध, भों, मुछ, ह, ट, द आदि। यानी कि उनके निबंधों का वो सब विषय हो सकता है जो समाज का विषय हो सकता है, समाज से संबंधित कुछ भी विषय हो, उस पर वो अपना निबंध लिखते हैं। मिश्र जी हिंदुस्तान के कट्टर समर्थक साहित्यकार थे, अतः उनकी रचनाओं में इनके प्रति विशेष मोह प्रकट हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा किस प्रकार की थी, इस बात पर भी हम विचार करेंगे कि भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि भारतेंदु युग में
भाषा का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस बात का नारा लगा चुके थे कि निज भाषा उन्नति अहे, सभे उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही के सूल। कि अपनी निजी भाषा यानी कि निज भाषा, स्वयं की भाषा में ही समस्त कार्य हों, तभी देश और समाज का विकास संभव है। भारतेंदु युग में भाषा उर्दू भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, फारसी भाषा हो, ब्रज भाषा हो, क्योंकि परंपरागत जो साहित्य था, रीतिकाल में ब्रज भाषा का बोलबाला था साहित्य रचना में, लेकिन दूसरी तरफ उर्दू का भी प्रभाव था। दूसरी बात यह कि जो जनसाधारण की भाषा थी, बोलचाल की जो भाषा थी, खड़ी बोली थी, और खड़ी बोली में साहित्य रचना नहीं की जा रही थी। भारतेंदु आदि के प्रयासों से गद्य में खड़ी बोली का समावेश हो चुका था, प्रवेश हो चुका था, लेकिन कविता अभी भी ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। इसलिए साहित्यकारों ने समय की नब्ज को पहचानते हुए गद्य में तो खड़ी बोली को प्रवेश करा दिया था। खड़ी बोली के रूप में प्रचलित जनभाषा का प्रयोग मिश्र जी ने अपने साहित्य में किया है। प्रचलित मुहावरों, कहावतों तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। भाषा की दृष्टि से मिश्र जी ने भारतेंदु का अनुसरण किया है, जनसाधारण की भाषा को अपनाया है। भारतेंदु जी के समान ही मिश्र जी भाषा की कृत्रिमता से दूर रहे। उनकी भाषा स्वाभाविक है, उसमें पंडिताऊपन और पूर्वीपन अधिक है, पंडिताऊपन और पूर्वीपन अधिक है, तथा ग्रामीण शब्दों का प्रयोग स्वच्छंदतापूर्वक हुआ है। संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में पर्याप्त मात्रा में किया है। भाषा विषय के अनुकूल है। गंभीर विषयों पर लिखते समय भाषा और गंभीर हो गई है। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग में मिश्र जी बड़े कुशल थे। मुहावरों का जितना सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है, वैसा बहुत कम लेखकों ने किया है। कहीं कहीं तो उन्होंने मुहावरों की जड़ी ही लगा दी है। कहने का तात्पर्य यह कि प्रताप नारायण मिश्र के साहित्य में मुहावरों का पर्याप्त, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग अधिक हुआ है। और जिस साहित्यकार की भाषा में, चाहे वह कविता हो, चाहे निबंध हो, नाटक हो, कहावतों और मुहावरों का प्रयोग होता है अधिक, तो उनका समाज और परंपरा से अधिक लगाव परिलक्षित होता है, लोकानुभव अधिक परिलक्षित होता है। और ऐसा ही हम प्रताप नारायण मिश्र के साहित्य में देखते हैं। अब हम विचार करते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की शैली है, रचना शैली है, वह किस प्रकार की थी। मिश्र जी की शैली वर्णनात्मक है, विचारात्मक है और हास्य व्यंग्य परक है। 3 प्रकार की शैली के दर्शन होते हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य व्यंग्य परक। विचारात्मक शैली कहाँ पर है? देखिए, साहित्यिक और विचारात्मक निबंधों में मिश्र जी ने इस शैली को अपनाया है। कहीं कहीं पर इस शैली में हास्य और व्यंग्य का पुट भी मिलता है। इस शैली की भाषा संयत और गंभीर है। मनोयोग शीर्षक निबंध का एक अंश उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है। ये जो उदाहरण दिया जा रहा है, ये प्रताप नारायण मिश्र की भाषा शैली का उदाहरण है। भाषा शैली का विचारात्मक जो शैली है, उसका उदाहरण है। किसी मनोयोग नामक जो निबंध है, उसका ये एक अंश है। देखिए, इसी से लोगों ने कहा है कि मन
शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है, यानी कि दौड़ता रहता है। फिर देखिए व्यंग्यात्मक शैली। इस शैली में मिश्र जी ने अपने हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे हैं। यह शैली मिश्र जी की प्रतिनिधि शैली है, यानी कि उनकी प्रतिनिधि शैली कौन सी है? व्यंग्यात्मक शैली, जो सर्वथा उनके अनुकूल है। वे हास्य विनोद प्रिय व्यक्ति थे, अतः उनकी जो मूल शैली है उसका व्यंग्यात्मक होना स्वाभाविक है। अतः प्रत्येक विषय का प्रतिपादन हास्य और विनोदपूर्ण ढंग से करते थे। हास्य और विनोद के साथ साथ इस शैली में व्यंग्य के दर्शन भी होते हैं। विषय के अनुसार व्यंग्य कहीं कहीं बड़ा तीखा और मार्मिक हो गया है। इस शैली में भाषा सरल, सरस और प्रभावमयी है। उसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग के कारण यह शैली अधिक प्रभावपूर्ण हो गई है। एक उदाहरण देखा जा सकता है। दो एक बार धोखा खाके धोखेबाजों की हिम्मत सीख लो और कुछ अपनी ओर से पकी फुदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का सर कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली वरंच गुरु गुड़ ही रहा और चेला शक्कर हो गया का जीवित उदाहरण कहलाओगे। भारतेंदु युग के तीसरे महत्वपूर्ण जो रचनाकार है, तीसरे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, वह है चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन महत्वपूर्ण साहित्यकार है। प्रेमधन का जन्म सन 1855 में मिर्जापुर के सरयू पारीण उपाध्याय गुरुकुल गुरुचरण लाल के यहाँ हुआ था। पारिवारिक अभिजात्य इनके जीवन और रहन सहन से प्रकट होता था। ये उर्दू में अब्र नाम से लिखा करते थे। ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से कविता लिखा करते थे। ध्यान रखने की बात है। ब्रिज भाषा और खड़ी बोली पर इनका समान अधिकार था। सन 1923 ईस्वी में इनका निधन हुआ। प्रेमधन ने सन 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी और 1888 ईस्वी में इनकी नागरी निरद नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार कर लें, ये है 1888, यानी कि दो जो पत्रिकाएं हैं, पहली आनंद कादम्बिनी और दूसरी नागरी निरद, इनका संपादन प्रेमधन ने किया था। क्योंकि भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना, साहित्यिक चेतना और विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए, नवजागरण के लिए पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। क्योंकि जन भावनाओं के प्रकाशन का यह एकमात्र माध्यम था कि वो साहित्यकार कविता लिखे या अन्य रचना लिखे या फिर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो। अगर रचना भी करेगा तो कहाँ प्रकाशित करवाएगा? पत्र पत्रिकाओं में। इसलिए इस युग में पर्याप्त मात्राओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इन्हीं पत्रों में इनकी अधिकांश रचनाएं छपी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह और जीवन चरित्र प्रकाशित कराया है। 1888 ईस्वी में सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमधन जी ने ही की थी। इनके ग्रंथों में भारत सौभाग्य,
हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई, कजली, कादम्बिनी, प्रयाग रामागमन, वारांगना रहस्य आदि उल्लेखनीय हैं। हमारी इस चर्चा को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहें। धन्यवाद। जो हमारी अगली चर्चा होगी वह हिंदी साहित्य का इतिहास खंड भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग में भी भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं जिन पर हम चर्चाएं कर रहे हैं, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन, उन पर चर्चा हमारी चल रही थी और अगले वीडियो में भी चर्चा उसी पर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।